अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर। तो मैं हूं आपकी टीचर मिस सवीरा ज़ुबैर और आज आप लोगों के लिए बहुत ही धमाकेदार तड़ाकेदार जो है वो सेशन के साथ हाजिर हूँ। बहुत ही बेसिक चीज़ आज मैं आप लोगों के साथ क्लियर करने वाली हूँ। वो ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ये नहीं पता होता कि दिस कैसे कहाँ पर यूज़ करते हैं, दैट कहाँ पर यूज़ करते हैं, दिस कहाँ पर यूज़ करते हैं, दोस्त कहाँ पर यूज़ करते हैं और किन चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं और किस तरह से यूज़ करते हैं। तो मैंने सोचा कि इन छोटी सी चीज़ों के साथ आज हम अपना इंग्लिश का सेशन बहुत ही मज़ेदार स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें मालूम होना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना ज़्यादा ज़रूरी हमें इंग्लिश सीखना है, क्योंकि यही छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हमारी इंग्लिश में कॉम्प्लिकेशन पैदा कर रही होती हैं कि वो चीज़ हमें कैसे यूज़ करना चाहिए और किन चीज़ों के साथ यूज़ करना चाहिए। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बहुत मज़ा आने वाला है, आपने वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि अगर आप बीच बीच में कोई भी पार्ट स्किप करते हैं तो फिर आपको सही से समझ में नहीं आएगा। जी, आज का टॉपिक जो हमारा है वो दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, इसे ऐसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं दिस, इसको पढ़ते हैं दैट, इसको पढ़ते हैं दिस, दीज। क्या पढ़ेंगे आप? दीज। इसे पढ़ेंगे दोज। ठीक है, समझ आ गई। इस तरह से आपने इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है, इस तरह से बोलना है। देखें, इन सारे वर्ड्स को हम यूज कहाँ करते हैं? वी यूज दिस, दैट, दीज एंड दोज व्हेन वी पॉइंट होते हैं पीपल एंड प्लेसेस। जब हम इन चीज़ों को, लोगों को और जगह को पॉइंट कर रहे होते हैं, किसी को बता रहे होते हैं कि ये है या वो ये है या वो ये है, इस तरह से जिसमें सिंगुलर थिंग्स आ जाती हैं, इसमें प्लूरल थिंग्स आ जाती है, डिफरेंट तरह से हम बात कर रहे होते हैं। जब आपको चीज़ों को पॉइंट करना हो, पीपल को पॉइंट करना हो और प्लेसेस को पॉइंट करना हो, तो आप इन चारों वर्ड्स का यूज़ करते हैं अपने इंग्लिश सेंटेंसेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, आगे देखते हैं कि और क्या है। जैसे कि बेटा दिस कहाँ पर यूज होता है? ठीक है, दिस यहाँ पर यूज होता है। सबसे पहले तो सिंगुलर थिंग में दो चीजें यूज होती हैं। अगर आप सिंगल चीज के बारे में बता रहे होते हैं कि दिस इज एन एप्पल, ये सेब है, ठीक है, और वो सेब है, दैट इज एन एप्पल। ठीक है, तो इस सिंगुलर थिंग में आप दो चीजों का यूज करते हैं, एक दिस का यूज करते हैं और एक दैट का यूज करते हैं। कोई भी चीज आपके करीब है, ठीक है, जो भी ये चीज आपके करीब है, ये बिल्कुल करीब है, बिल्कुल पास में है, तो आप कहते हैं दिस इज एन एप्पल। ठीक है, दिस इज एन एप्पल। यहाँ पर आप एक्शन देख सकते हैं हैंड मूवमेंट का, कि बिल्कुल ये सेब को टच कर रहा है और बिल्कुल ये करीब है। ठीक है, जब कोई भी चीज आपके करीब होती है, नियर होती है, तो उसमें आप यूज करेंगे दिस इज एन एप्पल। ठीक है, इसी तरह से अगर आपका एप्पल कहीं दूर रखा हुआ है, जैसे कि आप रूम में एंटर हुए और आपका एप्पल जो है वो टेबल पे रखा हुआ है, फिर अगर आप कोई आपसे बच्चा पूछता है क्या है वो, तो आप कहते हैं वो एप्पल है, दैट इज एन एप्पल। इंग्लिश को अब आप क्या कहें, अब इंग्लिश में आप क्या कहेंगे इसे? दैट इज एन एप्पल, क्योंकि वो आपसे दूर है। ठीक है, आप उसे टच नहीं कर सकते, आप सिर्फ बाय आईज जो है उस चीज को देख रहे हैं। ठीक है, आप उसे टच नहीं कर रहे हैं, या वो चीज आपके करीब नहीं है। टच करने से जरूरी नहीं है कि दिस वहां पर यूज करें जब आप चीजों को टच करें, नहीं, वो चीज आपके करीब है, आपके सामने है। अब आपके बिल्कुल टेबल के पास जाके खड़े हो जाएंगे तो फिर आप बोलेंगे दिस इज एन एप्पल। लेकिन जब आप टेबल से दूर होंगे, रूम की इसके सिर्फ एंटर ही हुए होंगे, तो आप बोलेंगे दैट इज एन एप्पल। ठीक है, वो एप्पल है। आगे चलते हैं जी। प्लूरल थिंग्स, प्लूरल किसको बोलते हैं? प्लूरल, प्लूरल होता है बेटा एक से ज्यादा। ठीक है, अब यहाँ पर टेबल के पास आप पहुंचे हैं बिल्कुल, और वहां पर बहुत सारे एप्पल्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो वहां पर आप यूज करते हैं और आप बिल्कुल करीब है टेबल के, तो आप यूज करेंगे दीज आर एप्पल्स। क्या यूज करेंगे बेटा? दीज आर एप्पल्स। आप बिल्कुल करीब में जाकर आप छू भी सकते हैं और बिल्कुल आराम से आप उसे देख सकते हैं, तो आप बोलेंगे दीज आर एप्पल्स। उसी तरह से वही एप्पल बिल्कुल दूर आपके बाउल में करके बिल्कुल सामने दूर रखा हुआ है। ठीक है,
अब आप उसे अभी जाके फिर आप उसे टच करेंगे, आप उसके करीब नहीं गए। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि वो क्या है, तो आप कहते हैं दोज आर एप्पल्स। क्या आप कहेंगे? आप दोज आर एप्पल्स। वेरी गुड। यहाँ पर प्लूरल थिंग्स जो करीब आपके होगा तो आप यूज करेंगे दीज आर एप्पल्स। ठीक है, आप उसे पॉइंट करते हुए बोलेंगे दीज आर एप्पल्स। एंड वही एप्पल आपके दूर रखा हुआ होगा, आप सिर्फ उसे बाय आईज जो है वॉच करते हैं, देखते हैं, तो आप कहे बाय बाय आईज आप सी करते हैं उसे, तो आप कहेंगे दोज आर एप्पल्स। ठीक है, आगे देखते हैं और किन किन चीजों को आप कह सकते हैं। जैसे कि बर्थडे केक। बर्थडे केक आपका करीब है, बिल्कुल आपके सामने है, आप उसे ऐसे कि आप उसे कट करें और फौरन से अपने मुंह में डाल लें। ठीक है, इस तरह से वो करीब है आपके, तो आप कहेंगे दिस इज अ केक। क्या कहेंगे? दिस इज अ केक। वो ही केक आपसे बिल्कुल दूर है, अभी अभी नहीं पता वो है भी कहाँ रखा हुआ। ठीक है, आप उसे बस आपने देखा, किसी बच्चे ने आपसे बोला कि वो क्या है, तो आपने बोला दैट इज अ केक। दैट इज अ केक। आपने थिंग को वहां पर क्या किया? पॉइंट किया। ठीक है, अगर आप किसी लड़के को देखते हैं तो आप बोलते हैं दिस इज अ बॉय। अगर आप किसी लड़की को देखते हैं और वो दूर है तो आप कहते हैं दैट इज अ गर्ल। ठीक है, बहुत सारे लड़के होंगे करीब आपके होंगे तो दीज आर बॉयज। ठीक है, और अगर वही लड़कियां दूर हैं और बहुत सारी हैं, प्लूरल हैं, तो आप बोलेंगे दोज आर गर्ल्स। ठीक है, दोज आर गर्ल्स। इसी तरह से केक यहाँ पर आपसे डिस्टेंस पर है, आप सिर्फ देख सकते हैं उसे, अभी आप उसके करीब नहीं पहुंचे हैं, तो आप बोलेंगे दैट इज अ केक। वेरी गुड, बहुत होशियार हो गए आप। अब जल्दी से बताएं ये क्या है? जी टीचर, ये तो आपने हम लोगों को बताया था। यहाँ पर तो बहुत सारे केक है और बहुत ज्यादा यमी लग रहे हैं। वेरी गुड बेटा, ये तो पता चल गया कि ये बहुत सारे केक है और मैं आपके लिए देखें डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर में केक लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर वो केक जो बिल्कुल आपके करीब है, ठीक है, तो वो आप कहेंगे, और प्लूरल है, यहाँ पर देखें एक से ज्यादा केक है, तो ये प्लूरल थिंग्स हुई है ना बेटा। तो आप यहाँ पर बोलेंगे दीज आर केक्स। बिल्कुल आपके करीब है, आप सबको कट करके जल्दी जल्दी अपने मुंह के अंदर डाल सकते हैं। दीज आर केक्स। इसी तरह से केक्स आपके से आपकी पहुंच से अभी दूर है, वो टेबल्स पे रखे हुए हैं और आप बिल्कुल दूर खड़े हैं वहां से, तो आप बोलेंगे दोज आर केक्स। वंडरफुल, दोज आर केक्स। जी चलें एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करके आप मुझे बताइएगा। जी, ये मैं एक्सरसाइजेस आपके लिए लेकर आई हूँ बेटा। ये बुक है, ठीक है, ये बुक है और ये बुक बिल्कुल करीब रखी हुई है आपके। तो बताएं जल्दी से, इस ब्लैंक में क्या आना चाहिए बेटा? क्या आना चाहिए, जल्दी बताएं। वेरी गुड, इस ब्लैंक में दीज आएगा। क्या आएगा बेटा? दिस इज अ बुक। वेरी गुड। अब यहाँ पर इतनी सारी बुक्स रखी हुई है और ये भी बिल्कुल आपके करीब हैं, आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? ये क्या है? दीज आर बुक्स। क्या कहेंगे बेटा? दीज आर बुक्स। वेरी गुड। यहाँ पर आपने पानी में एक फ्रॉग को देखा, अभी वो उस फ्रॉग को आप पकड़ नहीं सकते क्योंकि आप बहुत ज्यादा फार है उससे, वो आपके बिल्कुल भी नियर नहीं है, तो what you are using on that time? You are using that is a frog. Very simple, that is a frog. इसी तरह से आगे की एक्सरसाइज और देखते हैं। वाओ टीचर, यहाँ तो हम जू में आ गए। वेरी गुड। अब यहाँ पर जू है और बिल्कुल करीब है आपसे, बहुत सारे एनिमल्स आपको बिल्कुल दिख रहे हैं आपके सामने, और ये प्लूरल है टीचर, यहाँ पर तो दिस आना चाहिए। वेरी गुड, दीज आर एनिमल्स। वेरी गुड। अब यहाँ पर एक एलिफेंट है और वो भी बिल्कुल आपके करीब है। दिस इज एन एलिफेंट टीचर, दिस इज एन एलिफेंट। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। वाओ टीचर, यहाँ पर तो मंकी भी है। जी मंकी भी है, और इस एक्सरसाइज का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। वेरी गुड। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो जब मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो आप इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। तो जी आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। होप्स हो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। दीज दैट दोज और
दिस के मैंने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने की भरपूर तरीके से कोशिश की है, तो आपने इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से पढ़ना है और इसे अप्लाई करना है अपने डेली रूटीन में, ताकि आपकी इंग्लिश और बेहतर से बेहतर जीनियस हो सके। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।